हेलो एवरीवन, तो क्या हाल चाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में आकांक्षा 40 का जो आपका एग्जाम होने वाला है 23 तारीख को, उसी के केमिस्ट्री क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसीलिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में हाइड्रोजन ऑक्सीकृत होता है। ठीक है, कि H2S में जब हम लोग Cl2 यहाँ पे रिएक्ट कराएं तो ये S+2HCl बनेगा। इसमें या 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो 26 का आपका आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर CuO। ठीक है, जब इसको हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करवाएं तो ये Cu+H2O बनता है और यही चीज़ आपका यहाँ पे ऑक्सीकृत होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का जो ऑक्सीकृत होता है इसी में, है ना। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि अधिक समय तक दूध रखने पर खट्टा हो जाता है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया। तो 27 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, अपघटन अभिक्रिया। अगला सवाल सुनिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि प्राकृतिक गैस में मुख्य अवयव क्या है। ठीक है, प्राकृतिक गैस में मुख्य अवयव क्या है। LPG, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन या मीथेन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मीथेन। ठीक है, मीथेन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि अधिक लवण वातावरण से जल अवशोषित करते हैं, यह गुणधर्म कहलाता है क्रिस्टलीकरण, जल योजन, परस्वेदन या उत्फुलन। तो इसका आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर तीसरा, परस्वेदन। ठीक है, परस्वेदन। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है बेकिंग पाउडर का एक घटक है, बेकिंग पाउडर का एक घटक है टार्टरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल। तो 30 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, टार्टरिक अम्ल। अगला सवाल कह रहा है यहाँ पे कि रिडॉक्स अभिक्रिया 2K है ना, उसमें अगर हम लोग F2 गैस को ऐड किए तो ये 2KF बना। फिर इनमें से कौन सा पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा पदार्थ का इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है। तो 31 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, पोटासियम का यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहे हैं यहाँ पे कि CH3CH2CO CH2CH3 का यूपेक नाम क्या होगा। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा पे यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है, सॉरी कीटोन का ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ हो जाएगा पेंट 3 ऑन। ठीक है, टोटल 5 कार्बन है तो पेंट लगा, है ना, तो पेंटेन 3 ऑन। तीसरा पे कार्बन पे ऑक्सीजन लगा हुआ है तो यहाँ पे तीसरा हो जाएगा ऑन। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि जो अभिक्रिया हो रहा है यहाँ पे, इस अभिक्रिया में एक्स क्या, जो एक्स यहाँ पे दिख रहा है वो क्या है। ठीक है, तो 33 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला सवाल देखिए। कह रहा है यहाँ पे कि प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है CO एवं H2, CO एवं N2, CO एवं O2 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 34 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, CO एवं N2। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है। तो 35 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, हाइड्रोजन गैस। अगला सवाल देखिए। कह रहे हैं यहाँ पे कि सामान्य ऑर्थो एवं पैरा निर्देशी समूह है। ठीक है, तो 36 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, OR। ठीक है, यहाँ पे जो OR जिसके साथ जुड़ा रहता है। अगला सवाल देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी सर्वाधिक ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है। ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन या फिर क्लोरीन। तो 37 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, क्लोरीन। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 का विरचन किया जा सकता है ना। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि CH3COO Na को सोडा अल्युमिनियम के साथ गर्म कर, या CH3CH2OH को सांद्र H2SO4 की अधिकता के साथ गर्म कर, या CH3COONA के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कर, या CaC2 को जल के साथ अभिक्रिया कराकर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर दूसरा, CH3CH2OH को सांद्र H2SO4 की अधिकता के साथ गर्म कर। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि CH4 का विचलन किया जा सकता है ना। CH3COONA को सोडा लाइम के साथ गर्म कर, CH3CH2OH को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म कर,
CH2 को जल के साथ अभिक्रिया कराकर या फिर CH3COONA के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कर। तो 39 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि CH3COONA को सोडा लाइम के साथ गर्म कर। अगला सवाल देखिए, कह रहा है निम्न सूचकों में से कौन अम्ल क्षार सूचक नहीं है? फेनाल्फ्थेलिन, वेनिला, लिटमस या मिथाइल ऑरेंज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा वेनिला। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि निम्न तत्वों में से कौन एसिडिक ऑक्साइड बनाता है? ठीक है, कौन एसिडिक ऑक्साइड बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा फॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फोरस जो होता है वो एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि निम्न धातुओं में से, ठीक है, निम्न धातुओं में से कौन सा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन मुक्त नहीं करेगा? कैल्शियम, जस्ता, लोहा या सिल्वर। तो 42 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा सिल्वर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है यहाँ पे कि निम्न धातुओं में से किसकी मिश्र धातु हल्की होती है जिसका उपयोग हवाई जहाज बनाने में होता है? तांबा, टीन, एल्यूमिनियम या जस्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि वेन यहाँ पे वर्षा जल को कब अम्ल वर्षा कहा जाता है? ठीक है, जो वर्षा जल होता है उसको अम्ल वर्षा कब कहा जाता है? तो 44 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, जब pH 5.6 हो जाए, जब pH 5.6 हो जाए तो कहते हैं उसको अम्ल वर्षा। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पे है अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि खाना रखने वाला डिब्बा टीन से विलेपित रहता है जस्ता से नहीं, क्योंकि, है ना, ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, जस्ता टीन से महंगा है, जस्ता का गलनांक टीन से अधिक है, जस्ता टीन से अधिक अभिक्रियाशील है या जस्ता टीन से कम अभिक्रियाशील है। तो इसका आंसर हो जाएगा 45 का आपका तीसरा नंबर कि जस्ता टीन से अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, इसीलिए जो आपका है वो विलेपित रहता है। ठीक है, टीन से। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है यहाँ पे कि C2H6 आणविक सूत्र के साथ इथेन में है ना, इसमें कितना, इथेन में कितना आणविक यहाँ पे कह सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, सहसंयोजक बॉन्ड कितना है वो पूछा जा रहा है आपसे। तो 46 में आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा 7 सहसंयोजक बंध है। ठीक है, 7 सहसंयोजक बंध यहाँ पे है। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि बेमेल तत्व का चयन करें। इसमें से बेमेल तत्व कौन सा उसका चयन करने बोल रहा है? कैल्शियम, पोटासियम, स्ट्रांसियम या फिर मैग्नीशियम। ठीक है, स्ट्रांसियम या फिर मैग्नीशियम। तो इसका 47 का आपका आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर पोटासियम। ठीक है, क्योंकि देखिए जो आपका कैल्शियम है, स्ट्रांसियम है और मैग्नीशियम है ये आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल है, बट यहाँ पे कह सकते हैं जो पोटासियम है, पोटासियम आपका अल्कली मेटल होता है। ठीक है, इसीलिए। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि जब आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाया जाता है तब जो प्रवृत्ति देखी जाती है इसके लिए कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 पूछा जा रहा है कि तत्व प्रकृति में कम धात्विक होते जाते हैं या संयोजक इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में वृद्धि होती जाती है या परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन्स अधिक आसानी से खोते हैं या फिर चौथा नंबर ऑप्शन कि ऑक्साइड्स अधिक अम्लीय होते हैं। तो 48 का आपका आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन्स अधिक आसानी से खोते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट्स हैं अम्ल तथा क्षार, अम्ल तथा लवण या क्षार तथा लवण या फिर इनमें से तीनों सभी, कि अम्ल, क्षार, लवण तीनों जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा, तीनों अम्ल, क्षार तथा लवण तीनों जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला बना देता है, किसका pH होना चाहिए? देखिए लाल लिटमस को नीला बना देता है वो क्षार होता है ना, और क्षार का मान होता है pH जो होता है वो 7 से बड़ा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका चौथा नंबर 10, जिसका pH मान होगा वही जो है लाल लिटमस को नीला बना देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चन को देखें जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।